यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस अब और आक्रामक हो चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल हमले के बाद 2 रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। रूसी हमले को अमेरिका ने बर्बर कार्रवाई बताया है। बीती रात रूस ने अपने क्षेत्र बेलगोरोद से यूक्रेनी ठिकानों पर स्कैंडर मिसाइल से हमले किए। यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े हुए अधिकारियों ने पुतिन पर परमाणु आतंकवाद की दहशत फैलाने का भी आरोप लगाया और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बेलारूस के लोगों के साथ वहां की फौज से भी भावुक अपील की है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन के खिलाफ जंग में कल रूस ने राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की। यूक्रेन के एक सांसद के मुताबिक रूस ने कीव पर कम से कम 15 मिसाइलें गिराई हैं। रूस के इस हमले में कम से कम 2 रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है। हमले के बाद मलबे से एक शख्स के शव को निकाला गया। पिछले 3 हफ्ते में रूस ने इतना जबरदस्त हमला कीव में नहीं किया था। यूक्रेन की राजधानी कीव रूस की जबरदस्त बमबारी की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कड़ी निंदा करते हुए इसे रूस की बर्बरता करार दिया है। इस बीच यूक्रेन के सांसद ओलेक्सी गोनचारेंको ने कहा है कि कल से मैड्रिड में शुरू होने वाले नाटो के शिखर सम्मेलन से पहले हमला कर रूस ने संदेश देने की कोशिश की है। रूस ने इस हमले के जरिए G7 देशों के नेताओं को भी चेताने की कोशिश की है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क के औद्योगिका में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूसी हमले के बाद यहां की एक इमारत में आग लग गई। रूसी हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी आशंका जताई गई है। इस बीच रूस ने डोनेत्स्क के आसमान में अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन के हवाई हमले को नाकाम करने के लिए रूस ने 3 एंटी मिसाइल दागे। युद्ध के मैदान में हथियारों की कमी होने के बावजूद यूक्रेन की फौज अपने मददगार देशों से मिले ड्रोन से हवाई हमले कर रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर रूस के कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा कि उनके टैंकों पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया था। यूक्रेन ने पूर्वी इलाके में रूसी काफिले पर हवाई हमले का एक और वीडियो जारी किया है जिसमें रूस ने कई T-72B टैंक तबाह कर दिए हैं। रूस ने बीती रात यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर अपने क्षेत्र बेलगोरोद से ताबड़तोड़ स्कंदर मिसाइलें दागी हैं। रूस के इस मिसाइल हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है इसका पता नहीं चला है। उधर पूर्वी यूक्रेन के सेरोडोनेत्स्क के लिसिचांस्क में भी कल भीषण जंग हुई। रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके पर भीषण बमबारी की जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान होने की आशंका है। रूस ने कई हफ्तों बाद खार्किव के रिहायशी इलाकों पर भी जबरदस्त हमला किया है। रूसी हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस के मिसाइल अटैक में कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जंग के बावजूद कई यूक्रेनी नागरिक यहां डटे हुए थे। राहत और बचाव की टीम लोगों की मदद में जुटी हुई है। मलबा हटाने का काम जारी है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे से कुछ और लोगों के शव मिल सकते हैं। यूक्रेन की परमाणु कंपनी एनर्गोटाम के अधिकारियों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर परमाणु आतंकवाद की दहशत फैलाने का आरोप लगाया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि न्यूक्लियर प्लांट के पास से जब भी रूसी मिसाइल गुजरता है तो कई तरह की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। यूक्रेन का दावा है कि 2 दिन पहले यूक्रेन के एक न्यूक्लियर प्लांट के करीब रूसी मिसाइल गुजरा था। यूक्रेन के खिलाफ रूस अभी लंबे समय तक युद्ध लड़ेगा। रूसी टीवी डिबेट के दौरान जब एक एक्सपर्ट से ये सवाल किया गया कि ये जंग कब खत्म होगी तो एक्सपर्ट ने जवाब दिया कि कभी नहीं। एक्सपर्ट ने कहा कि रूस तय करेगा कि पश्चिम का हिस्सा कितना बचेगा। इस बीच डेली स्टार अखबार ने क्रेमलिन में अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि कैंसर से पीड़ित पुतिन 2 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकती। हालांकि रूस कई बार पुतिन की सेहत को लेकर लगाए जाने वाले कयासों को खारिज कर चुका है। बेलारूस की यूक्रेन के खिलाफ नीति को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बेलारूस के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए संबोधित किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो बेलारूस के आम नागरिकों के साथ उनकी फौज से कहना चाहता हूं कि आपको युद्ध में जबरदस्ती खींचा जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस में आपके लिए सब कुछ तय कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की का इशारा बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मुलाकात को लेकर था। उन्होंने कहा कि बेलारूस के लोग गुलाम नहीं है और भरोसा है कि वो किसी की साजिश के शिकार नहीं बनेंगे।